कहानी दादी मत जाओ। दादी आने वाली है। समर्थ ने जब से ये खबर सुनी थी उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसकी दादी गांव में रहती थीं। छुट्टियों में जब भी वह गांव जाता तो दादी उसकी खूब खातिरदारी करती। गर्मा गर्म ताज़े भुट्टे, मीठे आम, मेवा के लड्डू आदि रोज़ नई चीज़ हाजिर रहती। उन्हें खाकर समर्थ को बहुत मज़ा आता था। पिछले साल दादी जब शहर आई थीं तब समर्थ के स्कूल में फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता होने वाली थी। समर्थ बहुत परेशान था कि क्या बना जाए। दादी ने जब सुना तो फौरन उसकी समस्या हल कर दी। वह बोली, बच्चे, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, शिवाजी, गांधी जी और चाचा नेहरू तो बनते ही हैं। तुम शास्त्रीय संगीत के गायक बन जाओ। लेकिन मुझे शास्त्रीय संगीत नहीं आता, समर्थ ने कहा। मैं सिखला दूंगी, दादी ने कहा। वह बाजार जाकर समर्थ के लिए धोती और कुर्ता ले आई। 2 दिनों में उन्होंने समर्थ को सारे गामा भी सिखा दिया। धोती और कुर्ता पहने समर्थ ने मंच पर बैठकर जब सारे गामा का आलाप लिया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। प्रथम पुरस्कार उसे ही मिला था। आज समर्थ जब स्कूल से आया तो दादी ड्राइंग रूम में बैठी थी। मेरी दादी, मेरी अच्छी दादी, समर्थ बस्ता फेंककर उनके गले से लिपट गया। दादी ने भी उसे जी भरकर प्यार किया। मम्मी के कहने पर समर्थ जब बस्ता रखने अपने कमरे में गया तो चौंक उठा। पूरा कमरा साफ सुथरा चमक रहा था। हर सामान अपनी जगह पर रखा था। समर्थ समझ गया यह सब दादी ने किया है। कपड़े बदलकर वह दादी के पास आया और लाड़ जताते हुए बोला, दादी, मेरे लिए गांव से क्या लाई हैं? कुछ समझ में नहीं आया कि क्या ले चलूं, इसलिए इस बार मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे रुपये लेकर आई हूं, दादी ने बताया। मुझे नहीं चाहिए आपके रुपये, समर्थ मुंह फुलाकर दूसरी ओर बैठ गया। तो क्या चाहिए? खट्टे मीठे अमरस, चटपटे अचार, कुरकुरे पापड़, इमली का चूर्ण और आंवले की बर्फी। दादी ने हंसते हुए ढेर सारे पैकेट समर्थ के सामने रख दिए। समर्थ ने जब अपना सामान देखा तो खुशी से चिल्लाने लगा, मेरी दादी, झूठी दादी, लेकिन सबसे अच्छी वाली दादी। उसकी हरकत देखकर दादी और मम्मी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। समर्थ ने पहले चटपटे अमरस खाए, फिर खाने के साथ कई तरह के अचार और पापड़ का मजा उड़ाया। शाम को पापा आए तो सभी को घुमाने ले गए। दादी के आने से वह भी बहुत खुश थे। वापस लौटकर समर्थ होमवर्क करने अपने कमरे में चले गया। दादी, पापा और मम्मी बैठकर बातें करने लगे। रात में मम्मी जब दादी को छोड़ने उनके कमरे में आईं तो उनके बिस्तर में पहले से ही समर्थ लेटा था। दादी ने आंखों ही आंखों में मम्मी को कुछ इशारा किया, फिर बोली, इस बार मैं नई नई कहानियाँ सोच कर आई थी। सोचा था कि समर्थ को सुनाऊंगी, मगर वह तो सो गया। अब मैं क्या करूं? बिना कहानी सुनाए मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अम्मा जी, यहाँ समर्थ की नींद टूट जाएगी। आप मेरे कमरे में चलकर मुझे कहानियाँ सुना दीजिए, मम्मी ने कहा। ठीक है, तुम्हारे कमरे में चलती हूँ, तुम्हें ही कहानियाँ सुना देती हूँ, दादी ने कहा और मम्मी के साथ चल दी। अभी वे दरवाजे तक की पहुँची थी कि समर्थ चिल्लाते हुए बोला, दादी, कहानी मम्मी को नहीं, मुझे सुनाइए। मगर तुम तो सो रहे थे, दादी ने कहा। मम्मी कहीं मुझे अपने कमरे में जाने के लिए ना कह दे, इसलिए सोने का नाटक कर रहा था, समर्थ आगे बोला। मैं यहीं सोऊंगा आपके पास और ढेर सारी कहानियाँ सुनूंगा। यह सुनकर मम्मी और दादी एक बार फिर हंस पड़ी। दादी को एक से बढ़कर एक कहानियाँ आती थी। वह बहुत देर तक समर्थ को कहानियाँ सुनाती रहीं। उन्हें सुनते सुनते समर्थ कब सो गया पता ही नहीं चला। समर्थ की मम्मी भी एक ऑफिस में काम करती थी। दादी के आने पर उन्होंने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ली थी। तीसरे दिन वह ऑफिस गई। जब वापस लौटी तो उनके पेट में दर्द हो रहा था। पापा उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन दादी ने अदरक के रस में शहद मिलाकर पिला दिया। मम्मी का दर्द ठीक हो गया। अगले दिन पापा के पैर में मोच आ गई। दादी ने हल्दी और चूने की पट्टी बांध दी। पापा का दर्द दूर हो गया। समर्थ को तुलसी की पत्ती और अदरक की चाय पिलाई तो उसका जुकाम छूमंतर हो गया। दादी सभी को रात में 1-1 कप दूध
हल्दी डालकर पिलाती थीं। उनका कहना था हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दादी, आप मेरी दादी हो या डॉक्टर? हर चीज़ का इलाज है आपके पास? एक दिन समर्थ ने पूछा। मैं दोनों हूँ, दादी हंस पड़ी। कहाँ से सीखी आपने इतनी चीज़ें? समर्थ ने फिर पूछा। तुम्हारे पापा की दादी बहुत अच्छी थी, उन्होंने ही मुझे सभी चीज़ें सिखलाई हैं, दादी ने बताया। आप भी तो बहुत अच्छी हो, मेरी मम्मी को भी सभी चीज़ें सिखला दो ना, समर्थ ने कहा। तुम सिफारिश कर रहे हो तो ज़रूर सिखा दूंगी, दादी समर्थ की नाक हिलाते हुए हंस दी। दादी, एक बात कहूँ? कहो। आप बहुत सुंदर हो और जब हंसती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, समर्थ ने दादी के गले में बाहें डालते हुए कहा। जानते हो ऐसा क्यों है? दादी ने पूछा। क्यों है? समर्थ ने अपनी पलकें झपकाई। मैं इतने प्यारे से बच्चे की दादी हूँ, इसलिए मुझे तो अच्छा होना ही था, दादी खिलखिलाकर हंस पड़ी। समर्थ बहुत देर तक उनके प्यारे चेहरे को देखता रहा। पहले जब समर्थ स्कूल से वापस आता था तो मम्मी पापा ऑफिस गए हुए होते थे। अकेले घर में उसे बहुत ख़राब लगता था। दादी के घर में रहने से उसे अच्छा लगने लगा था। उनके रहने से समर्थ को रोज़ दोपहर में मनपसंद गर्मा गर्म खाना भी मिलता था। एक दिन उसने कहा, दादी जानती हो, आप जब से आई हो मैं ज़्यादा खाने लगा हूँ। क्या पहले खाना अच्छा नहीं बनता था? दादी ने पूछा। खाना तो अच्छा बनता था, लेकिन काम वाली आंटी उतने प्यार से नहीं खिलाती थी जितने प्यार से आप खिलाती हैं। यह देखिए, खा खा कर मेरा पेट निकल आया है, समर्थ ने अपने पेट को दिखाते हुए कहा। हाँ, पेट तो खूब निकल आया है, कहते हुए दादी हंस पड़ी। दादी के प्यार में 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अगले दिन दादी को वापस जाना था। समर्थ को जब यह पता चला तो वह उदास हो गया। उसे दादी के संग रहना बहुत अच्छा लगता था। वह भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। दादी अपने कपड़े बैग में रख रही थी। समर्थ उनके पास गया और उनके हाथ पकड़ते हुए बोला, दादी आप मत जाओ प्लीज़, रुक जाओ, आप यहीं रुको मेरे पास, मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगा, आपको बहुत प्यार करूँगा। बेटा, गांव में तुम्हारे दादाजी हैं, वह ज़्यादा दिन अकेले नहीं रह सकते, दादी ने बताया। तो उनको भी यहीं बुला लीजिए, समर्थ ने कहा। गांव में खेती बाड़ी है, अगर वे यहाँ रहने लगे तो उसे कौन देखेगा? सारी फसलें खराब हो जाएंगी, दादी ने समझाया। मैं ये सब नहीं जानता, अगर आप चली गई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, समर्थ रूठ गया। उसे बहुत समझाया गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया तो नहीं खाया। शाम को पापा आए तो पूरी बात सुनकर बोले, माँ आप थोड़े दिन और रुक जाइए, सभी को आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटा, गांव में तुम्हारे पिताजी अकेले हैं, उन्हें परेशानी होती होगी, दादी ने कहा। तो उन्हें भी यहीं बुला लेते हैं, सभी लोग साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा, पापा ने कहा। ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी, दादी मान गई। हुर्रे! समर्थ खुशी से उछल पड़ा। उसकी खुशी देख सभी खुश थे।